एक दिन राहुल अपनी मालकिन लवर के साथ डिनर करने बैठा, लेकिन उसने अपनी पत्नी को एक तरफ खड़ा करके उसे खाना परोसने का ऑर्डर दिया था। लेकिन उस वक्त राहुल की मालकिन जानबूझकर थोड़ा सा हरा धनिया खा लेती और फिर उसके बाद राहुल से शिकायत करने लगती कि तुम्हें तो पता है कि मुझे हरे धनिया से कितना एलर्जी है। और उस टाइम पत्नी राहुल से डांट खाने के बाद तुरंत डिश को दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त राहुल उसे रोककर 3 सेकंड में उस डिश खत्म करने ऑर्डर दे देता और जैसे ही पत्नी खाने के लिए चॉपस्टिक हाथ में लेती तो तुरंत उसे छीन लेता और तब पत्नी उस खाने को खत्म करने के लिए तब तक अपने मुंह ठूसी जब तक उसे उल्टी जैसा महसूस नहीं हुआ। और उस टाइम पति को सिर्फ अपनी मालकिन का परवाह था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी को भी हरे धनिया से एलर्जी थी। और इधर रीना बाथरूम में अपनी शक्ल लेकर एक मजाक जैसा बन चुकी थी और जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकली तो राहुल उसे दीवार पर सटाकर उससे अपनी शादी के बाद की जिम्मेदारियां पूरी करने की मांग किया। और उस वक्त रीना इससे सीधा मना कर देती, लेकिन राहुल उसे अपने बेटे को मारने का धमकी देकर उसकी गर्दन पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगता। और तभी दुष्ट राहुल अपनी लवर मालकिन के आने की आहट सुनकर जल्दी से अपनी पत्नी से दूर हट जाता और उसे बाहर जाने का सलाह देता, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और अगले ही पल वह दुष्ट मालकिन रीना के बेसमेंट में जाकर उसे ताना मारना शुरू कर देती। और उस वक्त रीना उसे सीधा चेतावनी देती कि वह उसके बेटे के सामने इतनी बदतमीजी न करे, लेकिन दुष्ट मालकिन यह बात सुनकर और भी बेशर्म होकर रीना को तुरंत घर से बाहर निकलने की धमकी देने लगती। और यह बात सुनकर लड़का अपनी मां को परेशान होते देख उसे तुरंत बचाने के लिए आगे आ जाता, लेकिन उस वक्त दुष्ट मालकिन बिना इंसानियत के लड़के को जोर का थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देती। और यह देखकर रीना अपने अंदर के जलन को और बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुरंत दुष्ट मालकिन को जोर का थप्पड़ मारती, लेकिन उसे अगले ही पल राहुल का जोर का थप्पड़ लगता और उसे अपने औकात में रहने का डांट खानी पड़ती। और इस थप्पड़ से रीना का दिल पूरी तरह से टूट जाता और उसके लिए यह घर एक नरक जैसा बन चुका था। और तब उसने उसी पल अपने पति से तलाक लेने का मांग की, लेकिन राहुल उसे फिर से अपने बेटे को मारने को धमकी देता। अपने पति की यह दुष्टता बात सुनकर रीना को बस दुष्ट मालकिन से माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। पता चला कि 2 साल पहले राहुल को हमेशा शक रहता कि उसकी पत्नी का छोटा लड़का उसका नहीं है, क्योंकि 7 साल पहले रीना को पता चला था कि वह राहुल के बच्चे की प्रेग्नेंट है। लेकिन उस टाइम रीना की सास उसे बिल्कुल नापसंद करती थी और अपने बेटे राहुल से रीना पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे रोजाना मरवाती पिटवाती। और उस टाइम रीना अपने ससुराल की यह अपमान देखकर अपनी प्रेगनेंसी छिपाकर घर से भाग गई। और 5 साल बाद जब उसका बेटा बीमार हुआ तो हॉस्पिटल में उसका सामना अपने पति से हुआ, जिससे वह अपने बेटे को 5 साल तक छिपाकर रखी थी। और उस पल राहुल अपनी पत्नी के गोद में बच्चा देखकर मन ही मन सोचने लगता कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है और गुस्से में सभी हॉस्पिटलों को उसके बच्चे का इलाज करने से मना कर देता और उससे बदला लेने के लिए उसके साथ छेड़खानी करके अपने बच्चे को जान से मारने का धमकी देता और उसे ऑर्डर देता कि दिन में वह उसके घर काम करेगी और रात में वह नाइट क्लब में होस्टेस का काम करेगी। और उसे एक एग्रीमेंट दिया जिसमें साफ कहा गया था कि तलाक देने से पहले पत्नी को शादी के बाद किए गए 30 बिलियन के खर्चे को चुकाने होंगे। और ये खर्चा रीना के जीवन को बर्बाद करने से भी कई गुना ज्यादा थे। और उस टाइम रीना को अपने पति के किए जा रहे जुल्म मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। दिन में वह पति के घर काम करने के बाद रात को नाइट क्लब में काम करने जाती थी, जहां उसकी मुलाकात अपने ही पति से होती थी।